साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का पहला श्लोक। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी कि वह तामसी? यह संपूर्ण अध्याय मनुष्य जीवन के कार्यों के संबंध में, तीनों गुणों के संबंध में, सत्व रज तम के बारे में। चाहे हम पूजा करें, यज्ञ अनुष्ठान करें अथवा भोजन करें, हम इन बातों में सत्व रज और तम पर आधारित अंतर भोजन करने वालों में या यज्ञ करने वालों में देखेंगे। अंत के कुछ श्लोकों को छोड़कर संपूर्ण अध्याय तीनों गुणों को लेकर ही है। अर्जुन यह प्रश्न कर रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति शास्त्र का पालन नहीं करता, लेकिन उसके मन में श्रद्धा और विश्वास है, वह पूजा करता है, तो उसके जीवन की क्या प्रकृति है? सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? यही अर्जुन का प्रश्न है कि उस व्यक्ति की क्या स्थिति है। और शायद क्यों कहें, शायद ये अर्जुन का प्रश्न हम सबों का प्रश्न है। हम लोग की स्थिति भी वही स्थिति है। तो अगले श्लोक में इस प्रश्न का उत्तर भगवान से सुनेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। हमारी एक जिज्ञासा है कि मनुष्य की शास्त्र विधि रहित की जाने वाली पूजा का कारण क्या है। साथ ही हमें यह भी बताएं कि स्वभावजा श्रद्धा क्या होती है। मेरी भी जिज्ञासा है, देही का गूढ़ अर्थ क्या है। साथ ही यह भी बताएं, एक मन दूसरे मन से कैसे भिन्न है। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन को सुना रहे हैं, स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा का मतलब है अनंत जन्मों से किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा, जिसे स्वभावजा श्रद्धा कहते हैं। देहधारियों की, मनुष्यों की त्रिविध श्रद्धा है जो उनके स्वभाव में अंतर्निहित है। भगवान ने ऐसा कहा। भगवान के इस प्रकार के वक्तव्य देने में जो गहन मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया गया है, वह मानव मन का सावधानी पूर्वक अध्ययन दर्शाता है। उन शक्तियों का अध्ययन जो मन पर कार्य करती है, और यह समझा कि यह मन ही है जो कार्य और व्यवहार में व्यक्त होता है। अतः मन का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। अपने देश में प्रारंभ से ही मन के अध्ययन पर बहुत अधिक जोर दिया गया। इसे सांख्य दर्शन ने प्रारंभ किया और वेदांत दर्शन ने ग्रहण किया। अतः भारत ने मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत ऊंचा विकास किया। हमने ऐन्द्रिक स्तर पर अध्ययन किया और पाया कि यह मन है जो इंद्रिय प्रणाली को निर्देशित करता है। अतः हमने निश्चय किया कि हमें मन का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार हमने बहुत उच्च कोटि का मनोविज्ञान विकसित किया। लेकिन पश्चिम में जो मन पर अध्ययन किया गया, वह शुद्ध रूप से केवल बाहरी था। कुछ गहन मनोविज्ञान तब आया जब फ्रायड ने मानव तन में तनिक प्रविष्ट होकर देखा और कुछ भरा हुआ पाया, हिंसा और यौन से परिपूर्ण और कुछ नहीं। तब से मानव व्यक्तित्व में मन को देखने का निरंतर प्रयास चल रहा है, और इस अध्ययन को भारत के युगों पूर्व किए गए अध्ययन के द्वारा सहायता दी जा रही है। अतः आज पश्चिम में मनोविज्ञान अनेक दृष्टि से विकसित हो रहा है। यह विकास दोनों यानी मनोरोग और मनोविश्लेषण के माध्यम से चिकित्सा विज्ञान के रूप में तथा मानव प्रगति का विज्ञान मानव व्यक्तित्व के विशुद्ध विज्ञान के रूप में चल रहा है। गीता में इसका अद्भुत अध्ययन है। भगवान ने अर्जुन से कहा, तुमने श्रद्धा और विश्वास की बात कही। तुमने कहा कोई व्यक्ति विश्वास के साथ पूजा कर रहा है, मैं विश्वास के साथ पूजा कर रहा हूँ। मैंने किसी शास्त्र का सहारा नहीं लिया। तुम्हारा प्रश्न था कि उस पूजा की प्रक्रिया क्या है तथा उस पूजा की स्थिति क्या है। इसके उत्तर में भगवान एक सामान्य वक्तव्य के रूप में उत्तर देते हैं। त्रिविधा भवति श्रद्धा। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है सभी मनुष्यों के लिए। यहाँ पर एक मनुष्य का विवरण बहुत तकनीकी शब्द के द्वारा दिया गया है। देही यानी जो शरीर में रहता है देही कहलाता है। गृही का अर्थ है गृहस्थ की भांति। गृह या घर में रहता है। गृही का अर्थ गृहस्थ की भांति है। गृह या घर में रहता है तो गृही कहलाता है। इसी प्रकार शरीर भी गृह है। अंदर रहने के लिए देही शब्द एक तकनीकी शब्द है। हम शरीर नहीं है, हम शरीर में रहते हैं। हम इस शरीर से काम ले रहे हैं अथवा शरीर के द्वारा काम किए जा रहे हैं।
इस अध्याय में पहली तकनीकी अभिव्यक्ति है, स्वभावजा। अपने स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा जो 3 प्रकार की है, सात्विक, रासिक और तामसिक। स्वभाव शब्द का हम पहले के अध्याय में भी अध्ययन कर चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति में एक आंतरिक झुकाव होता है, एक मन दूसरे मन से भिन्न होता है। अनेक प्रकार के मन हैं, किए गए कार्य एवं अनुभवों से प्रभावित मन, व्यक्ति पर पड़ने वाला संसार के प्रभाव से युक्त मन, ये सब मन को गठित करते हैं। मन की इस अवस्था को स्वभाव कहते हैं, अपनी स्वयं की प्रकृति। हम इसे भविष्य में बदल सकते हैं, लेकिन वर्तमान में यह ऐसा ही है जैसा कि हम पाते हैं। कोई और इसे बदल नहीं सकता जब तक हम खुद न चाहें। हाँ, दूसरा हमको प्रेरित कर सकता है। स्वभाव अनेक जन्मों के किए हुए कर्मों का संचित संस्कार है। एक मनोवैज्ञानिक हुए मैकडूगल, उन्होंने अभिरुचि शब्द का प्रयोग किया। डिस्पोजिशन, अभिरुचि व्यक्ति विशेष की सहज दशा है, वह इसे बदल सकता है। कोई भी इसमें उन्नति कर सकता है अथवा अवनति भी कर सकता है। ये सब भविष्य में संभव है। वर्तमान में यह ऐसा है कि मनुष्य की इस दशा को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव के अनुसार श्रद्धा होती है, श्रद्धा स्वभाव के द्वारा प्रभावित होती है, अतः इसे स्वभावजा कहते हैं। अपने स्वभाव या प्रकृति या अभिरुचि से उत्पन्न सात्विक, रासिक, तामसिक। एक सात्विक श्रद्धा, एक रासिक श्रद्धा और एक तामसिक श्रद्धा। भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि इसके बारे में मुझसे सुन। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 3रा श्लोक। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। एक बात बताएं कि हर मनुष्य विभिन्न प्रवृत्तियों वाला कैसे है? मेरा भी एक प्रश्न है, मानव जीवन की आश्चर्य बनावट क्या है? भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुरूप होता है, वह वही है जो उसकी श्रद्धा है। ये एक सामान्य वक्तव्य प्रत्येक मनुष्य के लिए है। किसी की अभिरुचि दूसरे से भिन्न है तो श्रद्धा भी भिन्न होगी। व्यक्ति के मन की प्रकृति के अनुसार उसकी श्रद्धा होती है और वैसी ही श्रद्धा प्रकट होती है। फिर भगवान कहते हैं श्रद्धा है जैसी, व्यक्ति भी वैसा ही होता है। वास्तविक जीवन में वह वही है जैसी उसकी श्रद्धा है। मानव मन की आश्चर्यजनक बनावट है। हम में वह अभिरुचि है, वह श्रद्धा है। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के समस्त कार्य उस अभिरुचि तथा श्रद्धा के प्रकार पर आधारित होंगे। जो प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य विभिन्न प्रवृत्तियों का कैसे है, तो उसका उत्तर भी यही है कि जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वैसे उसका व्यक्तित्व बनेगा, उसकी मनोवृत्ति बनेगी, उसकी प्रवृत्ति बनेगी, उसकी अभिरुचि बनेगी। क्योंकि अभिरुचि भिन्न है इसलिए कि श्रद्धा भी भिन्न है, तो प्रवृत्ति भी अलग अलग है।